यूपी के नोएडा में आज जमकर पत्थर चले, बहुत बड़ा हंगामा हो गया, सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। वजह थी कर्मचारियों की सैलरी, जिसे लेकर प्रदर्शन तो चल रहा था, लेकिन आज उसने हिंसक रूप ले लिया। लोग सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी करने लगे। इसके बाद सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यह हुआ कि लगभग पूरा नोएडा जाम हो गया। पत्थर फेंके जा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा दी गई, पुलिस पर भी हमला कर दिया, आसपास के शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस की गाड़ियां पलटा दी गई और बहुत बड़ा हंगामा हो गया। नोएडा में जो प्रदर्शन शुरू हुआ था मजदूरों की हक की लड़ाई से, वो बहुत बड़े संग्राम में बदल गया। तस्वीरें ऐसी हो गई कि मानो सड़क पर जंग छिड़ गई हो। एक तरफ पत्थरबाजी हो रही थी, दूसरी तरफ पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। ईंट पत्थर सब चलाए गए, यहां तक कि पुलिस को भी नहीं छोड़ा गया। तस्वीरें नोएडा के फेज 2 इलाके की है, जहां कई कंपनियों के कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से चल रहा था, लेकिन आज इसने हिंसक रूप ले लिया। हजारों कर्मचारी सुबह सड़कों पर इकट्ठा हो गए, नारेबाजी करने लगे। और उसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। पहले कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थी। फिर पत्थरबाजी हुई, गाड़ी पलट दी और उसके बाद गाड़ी में आग भी लगा दी गई। अपनी तनख्वाह, ओवर टाइम और बोनस को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन ने इतना हिंसक रूप अपना लिया था कि यहाँ पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नोएडा के फेज़ 2 के अंदर कई सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ के मजदूर पिछले कई दिनों से लगातार जो है न्यूनतम मजदूरी भत्ता जो होता है उसे दिए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन 4 दिन तक जब ना तो मैनेजमेंट ने या प्रशासन ने नहीं सुना, तो उसके बाद तमाम मजदूर और कर्मचारी जो है वो सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद जमकर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, तोड़फोड़ की गई। मजदूरों ने ये प्रदर्शन कम वेतन की वजह से किया था, जिसमें न्यूनतम सैलरी बढ़ाने की मांग की गई। इसके अलावा साप्ताहिक छुट्टी, 2 गुना ओवरटाइम, बोनस और समय पर सैलरी देने की मांगे इसमें शामिल थी। कंपनी के पास काम रहता है, कंपनी जब तक रखती है, फिर कंपनी पे काम खत्म हो जाता है, मजदूर को निकाल देती है। हम ये चाहते हैं कंपनी अगर बंदे को भर्ती करती है तो बंदे को कंपनी से निकाला नहीं जाएगा। बस मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, हमारी सैलरी कम से कम 20,000 से 20,000 होनी चाहिए, OT डबल। बस कितनी मिल रही है अभी हमको मिली 12,123। मैं प्रेसमैन में हूँ रिचा ग्लोबल में, बट मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस 18 से 20,000 की सैलरी की हमारी डिमांड है पब्लिक की, और जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी हम ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने बोला आप ये बताइए सरकार क्या बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई है, ये तो हमें नहीं पता, मगर ये लोग बोल रहे हैं कि GM मैनेजर की जो सरकार बढ़ाएगी तभी हम बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। कब से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें हमारा हक कर रहे हैं, 4 दिन से कर रहे हैं। 4 दिन से कंपनी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। आज GM हाथ उठा दिए, बोले मेरे बस की नहीं है, जो आगे से आएगा। हरियाणा में सैलरी बढ़ गई है, दिल्ली में बढ़ गई, हम लोग की क्यों ना हो रही है। हंगामा हुआ तो पुलिस ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इनसे बात करें, वापस चलो कंपनी, हम लोग भी कंपनी चल रहे हैं, बैठ के बात होगी वहाँ पे, जो बातें आपको करनी है इनसे कर लीजिए। एक तरफ ये प्रदर्शन चल रहा था तो दूसरी तरफ इसका बहुत बड़ा असर नोएडा आने और जाने वाले लोगों पर हुआ। सड़कों पर प्रदर्शनकारी बैठे थे और ये प्रदर्शन धीरे धीरे नोएडा के कई हिस्सों में फैल गया। नोएडा के अलावा फरीदाबाद में भी प्रदर्शन हुआ। असर ये कि नोएडा में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसमें घंटों तक लोग फंसे रहे। कहाँ से फंसे हो भैया जाम में? बहुत देर से। लालकुआं से। लालकुआं से? ऐसे ही ट्रैफिक के पीछे भी? बिल्कुल। अभी ऐसे फंसी हुई है बहुत देर से क्या? जी हाँ। है? हाँ जी, बहुत देर से अभी इसी रोड पर ट्रैफिक लगी हुई है। अच्छा, नहीं ट्रैफिक खुली अभी? नहीं, सब जाम की वजह से सबका सिस्टम ही खराब हुआ पड़ा है सर। हालत खराब है, ऑफिस पहुंचना है, अभी तक पहुंचे ना है। आधी सैलरी
नहीं पहुंचे, ना पहुंचा। हैं? जिस हिसाब से टाइम दिख रहा है जाम है। बॉस को बता दिया कि जाम है। क्या करे बॉस, तो सैलरी काटेगा, बॉस को क्या मतलब है, ड्यूटी पहुंचना है। नोएडा में इस प्रदर्शन की बड़ी वजह हरियाणा में हुई मिनिमम सैलरी में 35% की बढ़ोतरी भी, जिसके बाद से प्रदर्शनकारी कंपनियों से लिखित आश्वासन की मांग करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि प्रदर्शन का ये कौन सा तरीका है जो कि पुलिस पर हमला किया जाए, यहाँ तक कि सड़कों को पूरा जाम कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।